दोस्तों अक्सर हम लोग डिजिटल मीटर खरीद कर तो ले आते हैं मगर उसका उपयोग करने नहीं जानते हैं या फिर उपयोग करने जानते हैं बट अच्छे से नहीं जानते हैं। इस वजह से हमारा डिजिटल मीटर खराब हो जाता है क्योंकि डिजिटल मीटर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई एक गलती करो और ये खराब। तो दोस्तों ये है डिजिटल मीटर, डिजिटल मल्टीमीटर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं और ये अभी ऑफ कंडीशन में है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो ये है इसका नीचे वाला जो ब्लैक प्रोब यहाँ पे लगेगा कॉमन सबसे नीचे में, उसके ऊपर में दोस्तों रेड वाला लगेगा, उसके ऊपर वाला जो है वो खाली रहेगा। वहाँ पे आपको दिखेगा 10 एम्पियर मैक्सिमम यूज वगैरह लिखा हुआ है बट आप फर्स्ट वाला में ब्लैक, सेकंड वाला में रेड लगाना। और ये दोस्तों यहाँ पे जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, यहाँ पे 6-7 छेद है, इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर इन करके देखते हैं। इमीटर बेस कलेक्टर का कंटिन्यूटी हमें यहाँ से दिखता है और इमीटर बेस कलेक्टर के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है इसमें डालने के बाद। और दोस्तों ये अभी ऑफ है, इसका डिस्प्ले इसलिए ऑफ दिख रहा है। तो ऑफ ही कंडीशन में आपको रखना है हमेशा, क्योंकि अगर आप ऑन रखोगे तो इसकी बैटरी अपने आप खत्म हो जाएगी। और ये दोस्तों जो आप राइट साइड देख रहे हो, ये है एसी रेंज। यहाँ पे 200 और 750 लिखा हुआ है। तो कभी भी एसी करंट अगर आप चेक करो तो 750 पे करना, क्योंकि अगर आपने 200 पे किया, 220 वोल्ट से ज़्यादा निकला तो आपका मीटर खराब हो जाएगा। और ये है डीसी रेंज दोस्तों 1200 और 20, ये तीन ऑप्शन है यहाँ पे। मोबाइल बैटरी वगैरह हम लोग 20 वोल्ट पे सेट करके चेक करते हैं। इसके नीचे दोस्तों जो है वो दोनों ऑप्शन छोड़ देना। 2200 एम लिखा हुआ, वहाँ पे कुछ भी टेस्ट नहीं होता है। और ये रहा एसी रेंज, राइट साइड में 750 वोल्ट पे ही आपको करना है चेक। मैंने पहले भी बताया, क्योंकि अगर 200 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो आपका मीटर खराब होने का चांस है। और ये देखो यहाँ पे है 2000 माइक्रोफैराड। ये सेक्शन में हम लोग दोस्तों कोई भी कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक या कोई भी कैपेसिटर हम यहाँ पे जांच करते हैं। कोई भी कैपेसिटर अगर खराब हो या फिर अच्छा हो, यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन में। ऐसे हम लोग बजर रेंज में भी कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग चेक करने के लिए उपयोग में करते हैं और खासतौर से ये स्पेशल सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर भी वैसे ही आपको जो जितने भी माइक्रोफैराड का कैपेसिटर रहेगा आप सेट करना है। ऐसे 2000 पे आप चेक कर सकते हो। और ये दोस्तों HEF, ये दो जो ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका कॉइल जैसा ऑप्शन है, सिग्नल जैसा ऑप्शन है, ये दोनों हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों डायोड का एक निशान है, तो इसमें हम लोग बजर रेंज में चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पे अब जब हम इसको सेट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो इस दोनों प्रॉप को जब सटाएंगे तो यहाँ पे हमें बजर की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। और इसे हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, हर चीज़ इससे चेक हो सकता है। यहाँ पे ही हम लोग ट्रांजिस्टर वगैरह भी चेक करते हैं और जितनी भी कंटिन्यूटी वायरिंग या कोई भी कंटिन्यूटी जहाँ भी हो वो बजर रेंज में ही चेक करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों रेजिस्टेंस रेंज। यहाँ पे आपका ये देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ 20 ओम, 20 ओम, 200 ओम, और ये देखो 200 ओम और 2000 ओम लिखा हुआ है। यानी 200 ओम और 2K, 2000 ओम मतलब 2K का जो कैपेसिटर है, आप वो एक कैपेसिटर नहीं, रेजिस्टेंस है, वो आप चेक कर सकते हो। इसके बाद 20K का ऑप्शन है, 20K तक का रेजिस्टेंस आप तीसरा वाला ऑप्शन में चेक कर सकते हो, 20K। इसके बाद है दोस्तों 200K, यानी 200K तक का रेजिस्टेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर कम हुआ तो कंटिन्यूटी डिस्प्ले पे देगी, और अगर ज़्यादा हो गया 200K से तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये चारों ऑप्शन है। इसके बाद आता है दोस्तों 2000 ओम्स का, यानी 2 मेगा ओम्स। 2 मेगा ओम्स का अगर रेजिस्टेंस आपके पास है तो आप यहाँ पे चेक करोगे, और अगर इससे ऊपर का रेजिस्टेंस हुआ तो भाई इसमें चेक नहीं होगा। ऐसे भी 2 मेगा ओम काफ़ी है, क्योंकि 1 मेगा ओम तक का ही रेजिस्टेंस मोस्टली किसी बोर्ड में लगाया जाता है। 2 मेगा ओम्स का जो रेजिस्टेंस है हमने किसी सर्किट में अभी तक तो देखा नहीं भाई, बट हो सकता है कहीं सिग्नल क्रॉस के लिए लगा सकता है लोग। ये दोनों ऑप्शन दोस्तों फ्री है, यानी ये दोनों ऑप्शन का कुछ शायद उपयोग हो, बट जैसा हम लोग टेक्नीशियन लोगों के पास तो कोई भाई उपयोग नहीं है ये दो ऑप्शन का। ये ट्रांजिस्टर वाला भी ऑप्शन हम लोग यूज नहीं करते हैं आपका। ये दोनों HEF और ये जो दोनों ऑप्शन है राइट साइड में, इसका भी उपयोग हम लोग नहीं करते हैं कभी भी। हो सकता है कंपनी के पास कुछ ऑप्शन हो इसे यूज करने का। और ये दो पीछे नट है यहाँ पे, जब आप ओपन करोगे तो इसके नीचे 9 वोल्ट की बैटरी मिलेगी। अगर आपका डिस्प्ले कमज़ोर हो रहा है और बजर का आवाज़ बहुत कम हो गया है तो फिर आप इसकी 9 वोल्ट की बैटरी बदल दो, और आपका जो साउंड वगैरह का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, और डिस्प्ले का भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब बैटरी इसकी खत्म होने लगती है तो इसका जो डिस्प्ले अभी जैसे देख रहे हो, ये पूरा गाढ़ा ब्लैक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बट बैटरी खत्म होने के बाद ये
नहीं दिखेगा उतना अच्छा।